नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों कभी भी नहीं मिलेगी? निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? तो ये श्रीनगर को, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो यह की गई थी 1911 और 21 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1911 से 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो यह जल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जल यह अजैव और नवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये मथुरा नहीं आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मथुरा यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो यह डोडोमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डोडोमा यह तंजानिया की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो यह 10 डिग्री चैनल के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो यह कोलंबिया की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 21 अगस्त को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 अगस्त को आतंकवाद से पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डांस लिगोसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? डांस लिगोसी ऑफ पाटलिपुत्र के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शोभना नारायण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शोभना नारायण यह डांस लिगोसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित किया गया है? पंचायती राज को किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायती राज्य को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है।
बात करें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में, तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। और यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, दोनों अलग अलग है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, और जो है दोनों को याद कर लीजिएगा। शिक्षा दिवस जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर, और शिक्षक दिवस जो है यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो ये करती है आयन मंडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आयन मंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल में जो है यह रेडियो तरंग को जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो यह प्रकाश का वेग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश का वेग जो है विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जो है यह सापेक्ष नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह अदाहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि यह जो है अदाहा है, इसी के कारण जो है गैस के गुब्बारों में जो है हाइड्रोजन के जगह जो है हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? तो ये वायु का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वायु का अपवर्तनांक जो है 1 के जो है निकटतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माणिक यानी कि रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? माणिक यानी कि रूबी और नीलम जो है किसके ऑक्साइड हैं? तो यह है एल्यूमिनियम के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कौन कौन सा है? तो माणिक और नीलम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है? एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है? तो यह किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा में जो है एक फोटो सेल में जो है प्रकाश ऊर्जा को जो है परिवर्तित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूस्टोकिलिनिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? यूस्टोकिलिनिका जो है मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये कान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कान में जो है यूस्टोकिलिनिका मानव के शरीर में जो है कान में स्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, जिसमें कि दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। यानी कि 3 साइड जो है दिखाई नहीं देता और जो है दृष्टि क्षेत्र जो है कम हो जाता यदि मनुष्य का एक ही आंख होता तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सी है? रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सी है? तो यह विटामिन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन के जो है रुधिर स्कंदन में जो है मदद करने वाला विटामिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, यह जो है अनियत तापी प्राणियों के लिए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो ये होता है एक सूची आरएनए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक सूची आरएनए जो है यह एड्स वायरस का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत निर्यातक विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय सूची की रात में पठनशीलता सक्षम रखने के लिए उनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत निर्यातक विज्ञापन के साइन बोर्ड की विषय सूची की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें किया जाता है नियोन गैस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। नियोन गैस का प्रयोग जो है विद्युत निर्यातक विज्ञापन साइन बोर्ड के लिए जो है रात में जो है सही से पढ़ने के लिए जो है उसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है खास श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किस जीव विष यानी टॉक्सिन की सांद्रता क्या कहलाती है। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों की किसी जीव विष यानी टॉक्सिन की सांद्रता क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है जैव आवर्धन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैव आवर्धन जो है खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर जो है किसी जीव जो है विष टॉक्सिन का जो है सांद्रता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को जो है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, तो ये प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान जो है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है माई गर्लहुड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है। माई गर्लहुड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है, तो यह तस्लीमा नसरीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तस्लीमा नसरीन जो है माई गर्लहुड एंड ऑटोबायोग्राफी के जो है लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पंथ का प्रतिपादन किसने किया था। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पंथ का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था गौतम बुद्ध ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने जो है मानव के दुखों के अंत के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग पंथ का जो है प्रतिपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचन मंडल में कौन होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचन मंडल में कौन होता है, तो ये होता है लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी, तो ये वैशाली में बनाई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वैशाली में जो है शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है, तो ये गंगा और सोन नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गंगा और सोन नदी पर जो है पाटलिपुत्र बसा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है, तो ये चना नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
चना जो है यह खरीफ फसल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? इनमें से कौन मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? तो ये अवधी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अवधी जो है यह बिहार की भाषा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एनी बेसेंट जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है, वह क्या है? आईएनएस विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है, वह क्या है? तो वह है विमान वाहक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विमान वाहक जो है आईएनएस विराट जो है भारतीय सेना में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित है? तो यह चंबल और साबरमती से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चंबल और साबरमती से जो है अरावली पर्वत श्रृंखला जो है द्विविभाजित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? तो यह था दांते। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दांते जो है यह इटली के पुनर्जागरण का कवि था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बैडमिंटन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बैडमिंटन में जो है चैंपियन में थॉमस कप दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानों के बादल क्यों नहीं बरसते हैं? रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते हैं? क्योंकि वहाँ अल्प वायु वेग के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्प वायु वेग के कारण जो है रेगिस्तान के बादल जो है नहीं बरसते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो यह इटली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इटली में जो है पीसा का लीनिंग टावर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है कटक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कटक में जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ पिलर किस कला की वस्तु का नमूना है? सारनाथ पिलर किस कला की वस्तु का नमूना है? तो यह मौर्य कला का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मौर्य कला का जो है नमूना जो है सारनाथ पिलर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला क्या कहलाती है? पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला क्या कहलाता है? तो ये अरावली पर्वत कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अरावली जो है पश्चिम में गुजरात से जो है उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहूदी मेन्यूहीन अपनी किस वादन योग्यता के लिए प्रसिद्ध है? यहूदी मेन्यूहीन अपनी किस वादन योग्यता के लिए प्रसिद्ध है? तो यह वायलिन के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वायलिन के लिए जो है यहूदी मेन्यूहीन जो है प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो ये थे अंतिम गुरु। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता वह राज्य क्या कहलाता है? वह राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता एनार्की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एनार्की जो है वह राज्य है जहाँ सरकार का राज्य नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस नियम द्वारा की गई है? लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस नियम द्वारा की गई है? तो ये संविधान के 61वें संशोधन नियम द्वारा 1989 ईस्वी में की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान के 61वें संविधान नियम द्वारा जो है 1989 ईस्वी में जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवनों का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवनों का उदाहरण है? तो यह व्यापारिक पवन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्यापारिक पवन जो है यह अस्थायी पवनों का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, रणथंभौर क्या है? रणथंभौर क्या है? तो यह एक राजपूत दुर्ग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रणथंभौर जो है यह एक राजपूत दुर्ग है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।